तो गाइस आज जो ना मैं बताने जा रहा हूँ, हो सकता है उसे सुनने के बाद बहुत लोग नाराज हो जाए मुझसे, और हो सकता है रेनॉल्ट वाले भी नाराज हो जाएं। ऐसी इन्फॉर्मेशन आज मैं बताने वाला हूँ, और जो भी बताऊंगा वो एक अपनी समझ से मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रू है। सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो रेनो ट्राइबर को मार्केट में आए हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं, और इन 5 सालों में ऑलमोस्ट हर किसी का एक ही क्वेश्चन रहा है कि 1200 सीसी इंजन इसमें कब आएगा, टर्बो इंजन कब आएगा। ये दो क्वेश्चंस क्वेरीज ऐसी रही हैं कि मतलब जब रेनॉल्ट ट्राइबर की बात होती है तो ये बात जरूर होती है कि इसका इंजन छोटा है, इसमें बड़ा इंजन चाहिए, 1200 सीसी इंजन चाहिए। हालांकि अंडर पावर्ड नहीं है, मैं कितनी बार बता चुका हूं, बट ये क्वेश्चन जो है ये हमेशा ही मतलब लोगों के दिमाग में है पिछले 5 साल से। और उसका रीजन है क्योंकि 999 सीसी का इंजन है तो लोगों को लगता है छोटा इंजन है। अब नहीं है या है, इस पे बाद में मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बट ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूं कि 1200 सीसी इंजन रेनॉल्ट ट्राइबर में कब आएगा, तो जितनी मेरी समझ कहती है ना, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। 1200 सीसी इंजन रेनॉल्ट वाले ट्राइबर में कभी भी नहीं देंगे। टर्बो इंजन कभी नहीं देंगे। टर्बो के फिर भी मैं माइन्यूट चांसेस बोल दूं कि 1% शायद चांस हो, बट 1200 सीसी इंजन तो इस पे कभी नहीं आने वाला। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, इसकी रीजनिंग मैं अभी आपको बताता हूँ और लाइव दिखाऊंगा भी कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। इनफैक्ट टर्बो भी मैं उसी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बट फिर 1% कैविएट छोड़ देते हैं टर्बो के लिए। बट 1200 सीसी इंजन सपना जिन का भी सपना है, सोच लो सपना टूट गया होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलो मैं आपको गाड़ी से बाहर निकल के बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। तो गाइस अब मैं बाहर आ गया हूँ गाड़ी के, और ना यहाँ पर मैं साइड प्रोफाइल आपको दिखा रहा हूँ। तो एक चीज़ नोटिस करो आप, ये एरिया देखो, इंजन बे एरिया जो है कितना छोटा है, और उसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया कितना बड़ा दिया गया है, जिसकी वजह से अंदर जो है वो पूरी स्पेस जो है भर के मिली है। इनफैक्ट 3rd रो में भी पूरी स्पेस है। तो जो ये ट्राइबर बनी हुई है, ये बनी हुई है 70-30 स्प्लिट रेशो में। तो जो इंजन बे एरिया है दैट इज़ 30%, और ये पूरा एरिया बाकी जो है ये है 70%। यहीं पे ही सारी गेम है, ये मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं काम करता हूँ, आपको ना इसका इंजन का बे एरिया खोल के वो भी दिखाता हूँ। तो अब ये चेक करो, ये इंजन बे एरिया मैंने ओपन कर दिया है, कितनी ही कम जगह है। देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पर बेसिकली पूरा हमारा इंजन प्लेस्ड है, कितनी कम जगह है। अब ऐसा क्यों है वो भी मैं बताता हूँ आपको। चलो अब सारे तार जोड़ते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और जो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्राइबर जो है यार रेनॉल्ट ने बनाई थी वो मिडिल क्लास लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लोग जिनको स्पेस चाहिए, इनको ऐसे फीचर्स चाहिए जो कि बड़ी गाड़ियों में आते हैं बट बजट अलाउ नहीं करता। उसी पूरे गैप को कवर करने के लिए ट्राइबर इंट्रोड्यूस करी गई थी। जिस बजट में आती है उस बजट में इतना स्पेस किसी गाड़ी में, इनफैक्ट 1-2 सेगमेंट ऊपर भी चले जाएंगे, किसी उस सेगमेंट में भी आपको नहीं मिलेगा। ट्राइबर का जो व्हील बेस है 2636 mm का, क्रेटा 2024 उससे भी ज्यादा है, क्रेटा का है 2610 mm का। अब इतना बड़ा व्हील बेस होने की वजह से अंदर जो स्पेस है तीनों रो में भर के है, यही रीजन है। और ये इतना बड़ा व्हील बेस ये रेनॉल्ट कैसे अचीव कर पाए, ये अचीव कर पाए इस 30 और 70 स्प्लिट रेशो की रखने की वजह से कि इंजन बे एरिया इन्होंने सिर्फ 30% दिया। इसी वजह से ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अचीव कर पाए। इसी वजह से रेनॉल्ट ट्राइबर द मोस्ट प्रैक्टिकल कार इन इट सेगमेंट और 1 सेगमेंट अबव है। अब इतना बड़ा व्हील बेस देना है, स्पेस देना है, तो कहीं तो कटौती करनी थी, जरूरी थी। और वो कहां करी गई? इंजन बे एरिया में इंजन छोटा डाल के, इन टर्म्स ऑफ सीसी, नॉट इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ सीसी इंजन छोटा है। 1 लीटर का इंजन है, पावर सफिशिएंट है। तो जितना छोटा इंजन होगा इस सीसी डिस्प्लेसमेंट में, उतना उसे कम स्पेस चाहिए गाड़ी में प्लेस होने के लिए। तो बस यही खेल था सारा। उन्होंने इंजन बे एरिया को छोटा किया, छोटा इंजन लाए विद सफिशिएंट पावर, उसको इसमें डाला। अब मैंने आपको इंजन बे एरिया जो खोल के दिखाया वो इसलिए दिखाया कि स्पेस दिखाने के लिए, कि जब भी इंजन बे एरिया में इंजन को प्लेस किया जाता है तो इंजन के आगे भी थोड़ा सा और पीछे भी गैप रखा जाता है, ताकि इन केस आपका एक्सीडेंट होता है तो सीधा इंपैक्ट इंजन पे ना आए। क्रम्पल जोन जो होते हैं, गाड़ी जो खुद इंपैक्ट ले और उसके बाद इंजन पे टच करे, इसी वजह से इंजन के आगे थोड़ा सा स्पेस रखा जाता है।
अब जितनी स्पेस है हमारे इस इंजन बे एरिया में, यहाँ पर 1200 सीसी इंजन नहीं आ सकता। अगर 1200 सीसी इंजन घुसाना है तो इंजन बे एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। इंजन बे एरिया अगर बढ़ा तो व्हील बेस होगा कम, इनसाइड कैबिन स्पेस हो जाएगा कम। तो जो की एस्पेक्ट है, मेजर प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट है ट्राइबर का, वो है स्पेस, इनसाइड कैबिन स्पेस, वो लूज हो जाएगी। अगर वो लूज हुई तो इसका मतलब आप 7 सीटर दे नहीं पाओगे। 7 सीटर की जगह ट्राइबर बन जाएगी 5 सीटर। फिर काइगर का क्या काम रह गया, जो इनका दूसरा प्रोडक्ट है, जो कि सेम ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पे इंजन शेयर करती है, टेक्नोलॉजी शेयर करती है, इंट्रोड्यूस करी गई है काइगर। तो इन अ वे काइगर और ट्राइबर सेम ही गाड़ियां हैं, बट काइगर को बनाया गया डिफरेंट मार्केट को कैटर करने के लिए, जो कि थोड़े से स्पीड एंथुसियास्ट हैं, ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं, जिनका मेन पर्पस थोड़ी सी हवाबाजी भी है, एसयूवी टाइप हवाबाजी भी करनी है, रोड पे स्पीड भी देनी है, उन्हीं के लिए काइगर बनाई गई। अब आप काइगर का साइड प्रोफाइल देखो ध्यान से, उसका इंजन बे एरिया कितना बड़ा रखा गया है। इनसाइड कैबिन स्पेस इस वजह से कम है। उसका व्हील बेस है 2500 mm, जबकि ट्राइबर और काइगर दोनों सेम बॉडी शेयर कर रही है, सेम लेंथ है, एवरीथिंग इज सेम प्लेटफॉर्म है, बट उसका व्हील बेस है 2500 mm। क्यों? क्योंकि इंजन बे एरिया बड़ा है। इंजन में थोड़ा सा चेंज किया गया है क्योंकि वहां पर टर्बो यूनिट डाली गई है। अब टर्बो यूनिट आएगी इंजन में, उसको भी स्पेस चाहिए, उसके भी हार्डवेयर चाहिए, तो आप वो छोटे इंजन बे एरिया जो कि ट्राइबर का जितना है उसमें आप नहीं डाल सकते थे। तो गाइस आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बता रहा हूं कि काइगर और ट्राइबर क्यों दो डिफरेंट प्रोडक्ट रखे गए हैं डिफरेंट मार्केट को कैटर करते हुए। ट्राइबर उनके लिए है मिडिल क्लास लोग जिनको प्रैक्टिकलिटी चाहिए, फीचर चाहिए, एक बड़ी गाड़ी की फील चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे इंजन में, करना पड़ेगा क्योंकि आपको इनसाइड अगर स्पेस चाहिए। काइगर उनके लिए जो कि स्पोर्टीनेस पसंद करते हैं, स्पीड पसंद करते हैं, एसयूवीशनेस पसंद करते हैं, उनके लिए है। थोड़ी सी मार्केट डिफरेंट हो जाती है। मोस्टली जो होंगे यंगस्टर्स, काइगर उनके लिए है। ट्राइबर ये उनके लिए जो प्रैक्टिकल मिडिल क्लास, एक प्रैक्टिकल फैमिली जो होती है, जिनके घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, सामान भी ढोना है, जिनको ए प्लेस से बी प्लेस जाने में मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि ए से बी प्लेस में मैं कितनी जल्दी या कितनी हवाबाजी में पहुंच रहा हूं। तो चलो अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के निष्कर्ष को डिस्कस करते हैं, और ये बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग है, मेरी नॉलेज के हिसाब से है। हो सकता है ऐसा हो ना हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा। तो चलो इसे डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या कभी ट्राइबर में 1200 सीसी इंजन हमें देखने को मिल सकता है? आंसर है नो, मुझे नहीं लगता कि मिल सकता है। पॉइंट नंबर 2, क्या ट्राइबर में टर्बो इंजन देखने को मिल सकता है जो कि काइगर में देखने को मिलता है? यहां मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट कर देता हूं कि शायद ऐसा हो जाए, हालांकि मुझे नहीं लगता है, बट शायद ऐसा हो जाए कि रेनॉल्ट वाले कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए कि इस टर्बो यूनिट को इस तरह से प्लेस किया जाए कि उसको इतनी स्पेस नहीं चाहिए, कहीं और प्लेस करें, या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट लेके स्पेस मैनेजमेंट बेटर कर पाए। तो शायद एक माइन्यूट पॉसिबिलिटी है, बट मुझे लगता नहीं है, बट आई होप ऐसा हो जाए। पॉइंट नंबर 3, अगर 1200 सीसी इंजन भी नहीं आ रहा है और टर्बो यूनिट भी नहीं आ रही है, तो क्या ऑप्शन है, क्या फ्यूचर है? तो जो मुझे लगता है कि रेनॉल्ट को ट्राइबर में अब स्पोर्ट्स मोड, सिटी मोड, इकोनॉमी मोड वो ले आने चाहिए, जस्ट लाइक जैसे काइगर में आते हैं, या जस्ट लाइक जैसे मैंने अपनी ट्राइबर में गॉड बूस्ट के थ्रोटल कंट्रोलर को लगाने के बाद अचीव कर लिया है। तो मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है, बट मैं कह रहा हूं कि ये रेनॉल्ट को इन बिल्ड दे देना चाहिए। आधी प्रॉब्लम इसी से ही सॉल्व हो जाएगी, इतना पैपीनेस आ जाएगी इंजन में, इतनी ग्रंट आ जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब देखना यह है कि क्या फ्यूचर में ऐसा होता है या नहीं होता है। मुझे लगता है कि पॉइंट नंबर 3 जो मैं बता रहा हूं, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो गाइस आप बताओ, आपको क्या लगता है? जो मैंने बताया आप उससे एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं तो भी कमेंट करके बताओ, अगर नहीं कर रहे हो एग्री तो भी कमेंट करके बताओ, और अपना थॉट प्रोसेस बताओ कि आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में किस तरह से एडवांस करेगी हमारी रेनॉल्ट ट्राइबर। बाकी वीडियो को एंड करने से पहले अगर अभी तक आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक भाई को सपोर्ट नहीं किया है, मुंडा टॉप नॉच को सपोर्ट नहीं किया, तो भाई दिस इज द राइट टाइम, आई नीड योर सपोर्ट। थोड़ा सा सपोर्ट करो,
ताकि सब्सक्राइबर काउंट जो मेरा फैमिली काउंट है यूट्यूब का वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए और आपके भाई की जो रीच जो है वो और भी लोगों पे पहुंच जाए। तो आपकी थोड़ी सी यहाँ पर हेल्प की जरूरत है। तो चलो गाइस, अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैप्पी राइडिंग एंड हैव अ सेफ जर्नी फॉर ट्रैवलिंग गाइस। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।